नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको बताऊंगा कि कोजेंट की जो बायोमेट्रिक डिवाइस है उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। आप कोजेंट की डिवाइस के अंदर आरडी कर लेते हो और आरडी करने के बाद में भी वो चलती नहीं है। तो उस कंडीशन में आपको क्या चीज़ वेरीफाई करनी है, क्या चीज़ आपको चेक करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें यदि आपकी समस्या का सलूशन हो गया है तो। यदि सलूशन नहीं होता है तो उस कंडीशन में भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है रिचार्ज कर लेते हैं, रिचार्ज करने के बाद में डिवाइस चलती नहीं है और डिवाइस जब नहीं चलती है तो उस कंडीशन में मेरे पास बाद में कॉल आते हैं कि सर ये रिचार्ज कर लिया है लेकिन डिवाइस नहीं चल रही है। बहुत सारे लोग जो हैं उसकी जो मेन चार्ज होता है उसे बहुत सारा चार्ज जो है पे करते हैं। जैसे कोजेंट का है जो है 501 रुपये है, लेकिन इसकी जगह लोग क्या हैं 700-800 रुपये तक का दूसरी जो साइटों के ऊपर पे कर देते हैं। या जैसे मोरफो में 442 रुपये 50 पैसा है, लेकिन दूसरी साइट के ऊपर जाएंगे तो वो 600 700 रुपये के लगभग उसमें अपडेटिंग होता है। तो उस कंडीशन में आपको लॉस भी हो रहा है और दूसरा आपका काम भी टाइम पे नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में आप क्या करें वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर जितने भी वीडियो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके यूज़फुल हैं और आपको प्रॉफिट देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। मेरे पास अभी कोजेंट की डिवाइस नहीं है। यदि कोजेंट की डिवाइस होती तो आपको क्या करना है, कोजेंट की डिवाइस लगा देना है और यहाँ पे गेट सेंसर सीरियल नंबर इसके ऊपर सर्च करना है। इसके ऊपर जैसे ही आप सर्च करते तो सर्च करने के बाद में देखिए अभी मेरे पास ये आ रहा है कि चेक वेदर आरडी पैकेज। तो मेरे पास अभी आरडी सर्विस नहीं है, ये कोजेंट की डिवाइस भी नहीं है। तो यहाँ पे यदि ये मैसेज आता है तो इसका मतलब आपकी डिवाइस जो है वो कनेक्ट ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि यदि ये मैसेज आ जाता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपकी डिवाइस को चेक करना है कि वो कनेक्ट है या नहीं है, क्योंकि आपका हार्डवेयर इश्यू रहेगा तो वो डिवाइस यहाँ पे नहीं दिखाएगा। एक बात ये। दूसरी बात, आपका सीरियल नंबर यहाँ पे नहीं आएगा। यदि आपके डिवाइस के अंदर कोई फॉल्ट है, केबल फॉल्ट है या अन्य कोई समस्या है किसी भी प्रकार की है तो यहाँ पे सीरियल नंबर आपको शो नहीं करेगा। क्लियर। अब आपको क्या करना है, यहाँ का ऑप्शन काम नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डिवाइस सीरियल नंबर मैनुअल का दे रखा है ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, दिखा देता हूँ। सीरियल नंबर डाला और इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद में ये डिटेल आ जाएगी आपके सामने, डिवाइस सीरियल नंबर, सेंसर सीरियल नंबर, डिवाइस मॉडल, डिवाइस वाइट लिस्ट स्टेटस, वाइट लिस्ट डेट, रजिस्ट्रेशन स्टेटस, रजिस्ट्रेशन डेट। ये इतने ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे आपको क्या चीज़ चेक करनी है जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपने जो रिचार्ज किया वो सही हुआ या नहीं हुआ। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको ये बताएगी कि आपका हार्डवेयर इश्यू है या नहीं है। या ऐसा आपके सामने ऐसी भी समस्या आएंगे कि डिवाइस के ऊपर स्टिकर लगा है, उसके ऊपर सीरियल नंबर कुछ है और आपके डाटा के अंदर सीरियल नंबर कुछ और है। तो उसी का समाधान मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले दे रखा है डिवाइस सीरियल नंबर। तो आप जब भी रिचार्ज करते हो, जब भी आप रिचार्ज करते हो तो इस डिवाइस सीरियल नंबर से रिचार्ज करना है। ठीक है, डिवाइस सीरियल नंबर से आपको रिचार्ज करना है। मेरे सामने एक इस प्रकार का केस हो गया था, हालांकि मैंने उसका सोल्यूशन भी करवा दिया था कि सेंसर सीरियल नंबर जो है, हम यदि सी ड्राइव में जा कर के और इसका सीरियल नंबर चेक करते हैं तो वहाँ पे सेंसर सीरियल नंबर शो करता है और उससे हमें मालूम भी नहीं पड़ता। और इस आरडी को जब भी आप करते हो तो वहाँ पे ये भी आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि ये कौन सी साइट है, यानी ये बताएगा नहीं कि सीरियल नंबर सही है या नहीं है। अन्यथा क्या है कि जैसे मोरफो वगैरह जो भी वो बता देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि डिवाइस सीरियल नंबर से रिचार्ज करना है। ठीक है, ये आपका मॉडल हो गया। उसके बाद में मेन चीज़ ये है, यहाँ पे यदि रिचार्ज करने के बाद में आपका नो आ रहा है, यस की जगह नो आ रहा है, तब सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि आपने जो रिचार्ज किया है वो अभी भी क्लियर नहीं हुआ। कहने का अर्थ वो अभी भी पेंडिंग है। तो आपको क्या करना है, यस करवाने के लिए आपको क्या प्रोसेस करनी है उसका वीडियो भी मैं अभी इसके बाद में बनाऊंगा।
इसमें सिर्फ मैं जो चीज़ मेन समझानी थी वो समझा रहा हूँ। इसके बाद में जो वीडियो बनेगा उसमें आपको समझाया जाएगा कि ऐसी कंडीशन में यहाँ पे यदि नो होता है तो उस कंडीशन में आप क्या करें। तो यहाँ पे यदि नो है तो आपकी डिवाइस आप किसी भी हालत में नहीं चला सकते हो जब तक कि यहाँ पे यस नहीं करवाओगे। क्लियर। उसके बाद में आपने जो रिचार्ज किया वो कब किया था, वाइट लिस्ट कब से है, रजिस्टर्ड आना चाहिए। यहाँ पे नोट रजिस्टर्ड आ रहा है डिवाइस, तब आपकी डिवाइस जो है सही प्रकार से काम नहीं करेगी। काम क्या चलेगी नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगी। एक क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप यहाँ से इस चीज़ को क्लियर कर सकते हो। लिंक जो है वो मैं आपको बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और कोजेंट का सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि यहाँ पे गेट सेंसर सीरियल नंबर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो ये जो डिटेल है ये इस प्रकार का यदि लाइन आ रही है तो इसका मतलब आपकी डिवाइस जो है वो कनेक्ट नहीं है, हार्डवेयर इश्यू है कोई ना कोई। यदि हार्डवेयर इश्यू नहीं है तो दूसरे पोर्ट में लगा के चेक करो, तीसरे पोर्ट में। दूसरा एक बात का और ध्यान रखना है, हब के अंदर डिवाइस नहीं लगानी है, डायरेक्ट लैपटॉप के या कंप्यूटर के जो पोर्ट होता है यूएसबी पोर्ट उसी में लगानी है। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक भी करें, एक कमेंट जरूर करें। थैंक यू।